देखो बेबी, जैसा मैंने कहा है काम ठीक वैसे होना चाहिए। जीजी काम तो हम कर दें तुम्हारा, लेकिन वहाँ में हवा का फायदा हुआ है। काम अगर ठीक से हो गया ना तो फिर फायदा ही फायदा है। तुम चिंता नहीं करो जीजी, तुम्हारा काम हो जाए बिल्कुल जैसो तुम चाहो तो वैसो। तुम? मैं बस गुजर रहा था यहाँ से। तुम? मैं भी गुजर रही थी। अभी जरा ये चख कर बताओ कि ये ठीक है। क्या बनाया है? ओह, शाही पनीर। लुक्स नाइस। खुशबू भी बहुत अच्छी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कदम फूंक फूंक के रखती। करो ना। मैं नहीं कर सकता। क्यों? वो ना मैंने अभी होम्योपैथी की दवाई खाई है इसलिए। होम्योपैथी की कौन सी दवाई खाते हो? वो मैंने अभी शुरू की है। वो आजकल मुझे ना बहुत हेयर फॉल हो रहा है इसलिए। अच्छा ठीक है, फिर 10 मिनट में आती हूँ। लाओ। अरे तुम ट्राई करो ना। मैं तो ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या मिसिंग है, इसीलिए तो तुम्हारे पास लेकर आई। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुमने ट्राई किया? हो सकता है कि तुम बिना ट्राई किए मुझे बोल रही हो कि तुमने ट्राई किया। मैं ऐसा क्यों करूँगी? और अगर मैंने नहीं भी किया तो क्या हो गया? नहीं, तुम अभी ट्राई करो मेरे सामने। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि इसके अंदर मैंने कुछ मिलाया है। क्या मिला है? कुछ नहीं मिलाया है। अरे अभी तो तुमने कहा कि तुमने कुछ मिलाया है। मैंने कब कहा? यू हैव लॉस्ट इट। मत करो ट्राई। फिर जैसा बना है ना वैसा चुपचाप खा लेना, तब मत बोलना कि ये कम है ये ज्यादा है। चखा भी नहीं, जरूर कुछ मिलाया होगा। मुझे फंसाना इतना आसान नहीं है मीरा जी। तुम शेर हो तो हम सवा शेर। भैया ने पंखा चला दियो। मुझसे क्यों कह रही हो तुम? खुद क्यों नहीं कर लेती? अरे भैया तुम खटका के पास ही खड़े हो और हम इते हैं पोछा लगा रहे। अब हम इते से अगर उते आए तो हमारे पैर नहीं छप जाए, फिर तुम हम पे चिल्लाओ कि फर्श पे एक दाग का है, तुमने पोछा अच्छा नहीं लगाओ। मुझे बेवकूफ समझ के रखा है। ये बताओ पंखे पे कौन सा रंग डाला है? लाल, हरा या नीला? सफेद रंग को पंखा है भैया। वो तो मुझे भी पता है। उसके ऊपर कौन सा रंग डाला है ताकि जैसे ही मैं पंखा ऑन करूं वो रंग मुझ पर गिरे और मैं रंग में रंग जाऊं और तुम वहां खड़ी होकर मुझ पर हंसो। यही प्लान है ना तुम लोगों का? हाँ भैया हो रिया में भी टाइम है, और बाकी ऊपर अगर हम रंग धरें तो पूरे घर में रंग नहीं बिखर जाए और भाई साहब किया करना पड़े हमें, तो हम काय करें ऐसा? फिर तो पक्का स्विच के साथ कुछ काली कांडी की है कि जैसे ही मैं स्विच ऑन करूं या तो मुझे शॉक लगे या फिर उंगली चिपक जाए, है ना? भैया रहने दो। देखा, लगा ना शौक? नहीं भैया मजाक कर रहे हैं। बेबी काम हो गया? कितने भाव जीजी, भैया ने पंखा ही नहीं चलाओ। ये लो तुम्हारा लिप बाम। कौन सा लिप बाम? अरे तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें नॉन टिंटेड लिप बाम चाहिए, तो मैंने मंगवा दिया। ये लो। अच्छा वो, थैंक यू। ट्राई करके देख लो। तुमने ट्राई किया? हाँ मेरे पास यही था तो मैंने इसको ट्राई किया हुआ है। इट्स वेरी नाइस। तो अगर तुम्हारे पास था तो तुमने मुझे वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरे पास था, है नहीं। तो वो पुराना वाला डब्बा कहाँ है? डब्बे का क्या करूंगी, खत्म हो गया तो फेंक दिया होगा उसको कब का। तो अगर ये नया है तो इसकी पैकेजिंग कहाँ है? तुम्हें यूज करना था ना, इसलिए खोल कर दिया है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम ये एसीपी प्रद्युमन की तरह इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? Why are you behaving so weirdly? क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही हो और मुझे चौकन्ना रहना है, सतर्क रहना है। इस लिप बाम की डब्बी में लिप बाम नहीं कुछ और है।
राइट? व्हाट? तुम्हें हैरानी हो रही ना ये जानकर कि मुझे ये सब कैसे पता? मुझे रोहिणी ने सब कुछ बता दिया है कि तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो कल के मजाक के लिए। कौन से मजाक के लिए? वो हिंदी वाले? पागल हो गए हो क्या? इतनी सी बात के लिए मैं ऐसा क्यों करूंगी? और वैसे भी मैं तुमसे कितनी सारी चीजें सीखती रहती हूँ, थोड़ी सी हिंदी सीख लूंगी तो मेरे लिए ही अच्छा होगा ना। तुम मजाक कर रहे थे कि नहीं? फिर मैं छोटी बच्ची हूँ क्या जो इतनी सी बात के लिए बदला लूंगी? तो तुम मुझसे बदला नहीं लेना चाहती हो? हो, ऑफ कोर्स नॉट। अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ना तो लाओ। हैप्पी? तभी मैं सोचूं कल से इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हो? यार इस वीकेंड पे क्या करना है? ऋषि तो इज अगेन ट्रैवलिंग। यहीं आ जाना या फिर चल लेंगे कहीं पे। नहीं, बाहर नहीं जाएंगे यार, बहुत ट्रैफिक होता है। यहीं आती हूँ, बट लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। मूवी नाइट? एक काम करते हैं ना, फ्रेंड्स देखते हैं। परफेक्ट। अभी व्हाट डू यू से? या वी कैन डू दैट। लेकिन कौन सा सीजन देखेंगे? लास्ट टाइम हम लोगों ने सीजन 4 तक देखा था, तो सीजन 5 से कंटिन्यू करते हैं। या सीजन 5 तो वही है ना जिसके अंदर मोनिका एंड चैंडलर दे आर ट्राइंग टू हाइड देयर रिलेशनशिप और रॉस का डिवोर्स हो जाता है एमिली से, है ना? वाह, तुम्हें तो ये भी याद है कि कौन से सीजन में क्या हुआ था? ऑफ कोर्स मीरा, आफ्टर ऑल इट्स फ्रेंड्स, इट्स इन माय डीएनए यार। मुझे तो उसका हर एपिसोड मुंह ज़बानी याद है। हम लोगों को भी याद है, हमने भी देखा यार उतनी बार। आफ्टर ऑल इट्स एन अमेजिंग शो। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। इट्स लाइक यू नो, जब वो शूट हो रहा था ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आई वाज द फोर्थ वॉल, आई वाज अ पार्ट ऑफ देम। मुझसे बड़ा फ्रेंड्स का फैन कोई हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल, क्योंकि फ्रेंड्स की सबसे बड़ी फैन मैं हूँ। नो मीरा, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने फ्रेंड्स कितनी बार देखा है अपनी लाइफ में। पर मुझे याद है मैंने कितनी बार देखा है, 25 बार, वो भी सारे सीजन्स। मैंने कम से कम 50 बार देखा होगा। देखा होगा का क्या मतलब है? फैक्ट्स मिस्टर। और सिर्फ देखने से ये प्रूव नहीं होता है कि कोई फ्रेंड्स का सबसे बड़ा फैन है। यू हैव टू लिव एंड ब्रीथ फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स आई हैव लिव्ड इट। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मुझे ऐसा लग रहा था अपनी लाइफ में कि मैं चैंडलर ही हूँ। रियली? ठीक है, मैं एक सवाल पूछती हूँ, फटाफट उसका जवाब देना, ओके? चैंडलर का मिडिल नेम क्या है? म्यूरियल। ये तो इजी सवाल पूछा था। अभी 2-3 मुश्किल सवाल पूछूंगी ना तब सारी हेगड़ी निकल जाएगी। ओके, कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन। एक सवाल मैं पूछूंगा, एक सवाल तुम मुझसे पूछो। लेट्स प्ले अ गेम, ओके? लेकिन उस दिन की तरह ना हो जाए मैं हिंदी की टॉपर हूँ एंड ऑल। हाँ गाइस एक सेकेंड, आई हैव एन आइडिया। एक क्विज करते हैं। आई विल बी द क्विज मास्टर। तुम दोनों जवाब दोगे और जो जीतेगा वो होगा फ्रेंड्स का सबसे बड़ा फैन। डन। एंड लेट्स डू अ लाइटनिंग राउंड, जैसे वो लोग फ्रेंड्स में खेलते हैं। सो एक बजर राउंड करते हैं उस टाइप का। हाँ, कुछ ऐसा है जो हम बजर बना सकें? बजर। ओ वेट अ मिनट, आई हैव जस्ट द थिंग। मैं बेबी को कॉल करती हूँ, वो अभी लेके आएगी। Just check your buzzers once. Ready? हाँ जी। अरे तुमसे नहीं पूछ रही, उनसे पूछ रही हूँ। रेडी? रेडी? ओके, तो पहला सवाल, Why was Chandler relocated to Tulsa, Oklahoma? क्योंकि वो मीटिंग में सो गया था। Absolutely right. मैंने भी तो बजाई थी यार। अरे लेकिन पहले उसने बजाया था ना। कोई बात नहीं, पहला ही सवाल है, अभी तो और बहुत सवाल बाकी है। Hang in there. और अगला सवाल है, मोनिका और रेचल ने मिस्टर ट्रिगर को उन्हें घर से निकालने से कैसे रोका? क्योंकि जोई मिस्टर ट्रिगर के साथ बॉलरूम डांस सेशंस करता था। That is correct. उसका नाम ट्रिगर था? या ऑफ कोर्स। तुम्हें याद नहीं है वो बॉलरूम डांस सेशंस? अरे ऑफ कोर्स मुझे याद है यार, लेकिन उसका नाम ट्रिगर था ये मुझे याद नहीं था। और तुम ये फ्रेंड्स के मेन कैरेक्टर्स के बारे में पूछो ना सवाल, ये क्या सवाल पूछ रही हो? भाई साहब, जो गूगल बोल रहा है ना, मैं वही पूछ रही हूँ। और ये कोई चॉइस राउंड नहीं है कि मुझे इसका आंसर आता है तो ये सवाल पूछो, ऐसे नहीं होगा। दिस इज अ फेयर क्विज। ओके ओके ओके, अगला सवाल, फ्रेंड्स के सारे सीजन्स में चैंडलर और जैनिस का ब्रेकअप कितनी बार हुआ? 6। 5।
That is correct. I'm sure it was 6, yeah. It was 5. It was 5. वो क्या है ना, इसने 50 बार देखा है ना, तो एक आध बार ज्यादा याद रह गया होगा। कोई बात नहीं, अभी 3 सवाल हुए हैं, तुम्हारे पास 3 सवाल और हैं टू कैच अप। हो सकता है हमें टाई ब्रेकर राउंड करना पड़े। ऑल द बेस्ट। Okay. सो रेडी? या तो अगला सवाल है, हाउ मेनी सिस्टर्स डिड जोई हैव? 7। अरे एब्सोल्युटली राइट। मुझे पता था ये, मेरा बजा ही नहीं है। This is faulty. अब तुम्हारा काफी बज रहा है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, बजर राउंड में बजाना तो पड़ेगा। एक काम करते हैं, तुम मेरी विसल ले लो, I'll take yours and still prove that I can win. सो स्पोर्टिंग ऑफ मीरा, आगे बढ़ते हैं और 2 सवाल बचे हैं अभी। ओके मीरा जी ने 4 अंक बना लाए हैं और अभी भैया अब इन्हें अपना खाता खोलने में असफल रहे हैं। अब देखना ये है कि 2 बॉलन पे छक्का मारते हैं कि नहीं। क्रिकेट नहीं है, क्विज है, बट कोई बात नहीं। वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप। ओके, अगला सवाल है, फ्रेंड्स के आखिरी एपिसोड का आखिरी डायलॉग किसने बोला था? बजर नहीं बजाया। ओह, लेकिन बजर तो दबाना पड़ेगा ना, बजर राउंड है, रूल्स आर रूल्स। अरे मीरा, Chandler. एब्सोल्युटली राइट। ओके, कोई बात नहीं, एक और सवाल अभी बचा है। वैसे तो तुम हार ही गए हो अभी, लेकिन जस्ट फॉर अ रिस्पेक्टेबल एग्जिट एक आखिरी सवाल। सो आपको ये बताना है कि लाइटनिंग राउंड में रेचल ने चैंडलर का प्रोफेशन क्या बताया? transponding. No, transpond star. ये खेल समाप्त हुआ और मीरा जी पूरे अंकन से जीत गई और भैया ने मुंह की खाई। और इसी के साथ ये प्रूव होता है कि फ्रेंड्स की सबसे बड़ी फैन है मीरा। Shut up guys, this was not a fair game यार। Just because मीरा की सीटी जल्दी बज रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि जवाब मुझे पता नहीं थे। अरे सारे जवाब मेरे दिमाग में थे, बस जबान पर नहीं आए। But that's why she's the bigger fan ना, क्योंकि उसके सारे के सारे जवाब जबान पर आए। It's okay baby, I totally understand. वो क्या है ना, तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वही हुआ जो मेरे साथ हिंदी वाले टाइम हुआ था। क्या है ना, याद था, बस जबान पर नहीं आया। तो अब मेरा बदला हो चुका है पूरा, टिट फॉर टैट। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम बदला नहीं लोगी। बोला तो था, but then I changed my mind. दिना दिन दा दिना दिन दा दिना दिन दा दिना दिन दा दिना दिन दा। Hi guys. We hope कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। ये हमारी तरफ से ट्रिब्यूट था मैथ्यू पेरी को, चैंडलर को, जो हम लोग का मतलब वी ऑल आर सच बिग फैंस ऑफ फ्रेंड्स। और मतलब वो न्यूज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे कि देयर इज something missing in the world now and the Friends family is not complete. We really lost a friend. You know, it actually feels like it. Yeah. और इनफैक्ट ये एपिसोड लिखते वक्त, शूट करते वक्त इतनी सारी मेमोरीज हमें फ्रेंड्स की याद आई एंड इट्स अमेजिंग हाउ एपिसोड में हमने दिखाया कि मीरा इज द बिगेस्ट फैन, बट ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मोहित, शुभांगी, मी, प्राचीन और केजी तो आज है नहीं, वो भी, ऑल ऑफ अस आर सच ह्यूज फ्रेंड्स फैंस एंड वी ऑल लव चैंडलर। तो बस ये हमारा एक छोटा सा एफर्ट था to just bring it out there to you guys. I'm actually getting goosebumps right now. Yeah, and we would love to know कि आपका मैथ्यू पेरी का यानी कि चैंडलर का सबसे फेवरेट डायलॉग कौन सा है? Please tell us in the comments below. And actually मतलब this is not even a contest because you cannot decide कि सबसे बेस्ट आंसर किसका है, but I would really request all of you कि अपने अपने जो भी फेवरेट डायलॉग्स हैं वो कमेंट्स में बताइए और एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना है कि नहीं वो तो प्राचीन बताएगा। हाँ यार, मतलब सब्सक्राइब करो। अभी इतना इमोशनल हो गया हूँ मैं, मतलब नॉर्मली मैं सब्सक्रिप्शन कॉल थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट के साथ देता हूँ, सो आई डोंट नो, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट ऑल यू गाइज कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे को अब तो 10 मिलियन तो बहुत दूर की बात है, कम से कम 3 मिलियन तक तो पहुँचाइए। हम लोग को आगे बढ़ाइए ताकि हम लोग और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएं। Yes, और absolutely. मेहनत करें, क्योंकि आप लोग जब हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी बढ़ावा मिलेगा ना, वी विल आल्सो फील मोटिवेटेड। Yes, absolutely. तो please subscribe कीजिए and all of us we will see you next time. This is us signing out. Love and peace from us to you.
उनागी। Got it.